जो शरीर के अंदर भर जाते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा पैरों में से पूरा जहर निकालते हैं वो। और जब पूरा जहर शुद्ध हो जाता है तो वो जो क्रैक्स आए थे, गड्ढे हो गए थे पैरों में, वो उस जहर के कारण थे, उसकी उष्णता के कारण। और जब सारा जहर निकल जाता था, पैर बिल्कुल बच्चे जैसे स्वस्थ हो जाते हैं। ये प्रयोग वहां पर करते हैं, एकदम साफ सुथरे पैर हो जाते हैं, कभी उसमें फिर बीवाई वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन हो जाते पैर। तो ऐसी चिकित्सा भी वहां पर चलती है। उन्होंने फिर पंचामृत से और भी बहुत सारे उपचार, दूध से कितने सारे रोगों का उपचार होता है, दही से कितने प्रकार के रोगों का उपचार होता है, घी से कितने प्रकार का होता है, ऐसे कई उनने बताया है। घी को सूंघने मात्र से, अगर शुद्ध ताजा घी हो तो उसको सूंघ लो तो सिर दर्द चला जाता है, इतना उसमें पावर होता है। वो सिर्फ घी को ऐसे थोड़ी सी कपास लेकर के ऐसे सूंघने दे देते हैं। आप सूंघते रहो, 5-10 मिनट सूंघ लो तो सिर का कितना भी खतरनाक दर्द हो वो शांत हो जाता है। तो बहुत सारी बातें, अपन क्या है कि किसी चीज के नेगेटिव पक्ष को देखो तो फिर बुराई करना तो बहुत आसान है किसी भी बात का। पंचामृत का विरोध करो, 13 पंथ 20 पंथ का झगड़ा करो तो फिर सालों तक कर सकते हैं, अभी तक चालू ही है वो, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन उसमें जो लाभकारी पक्ष है उस पर अगर ध्यान दो तो फिर वहां पर वर्धा में बड़े बड़े संगीतकार और बड़े बड़े नामी हस्ती वहां आकर के उनके पास उपचार लेते हैं। पंकज उदास जैसे जो गायक वगैरह जो हैं, गजल गायक वगैरह, वो आकर के उनके पास जाकर के बोलते हैं कि हमें और क्या करना है, तो सारे उपचार बतलाते हैं। और वो जैन है भाई, जो भाई इसका उपचार करते हैं वो जैन है। उनका नाम तो हमें एकदम ख्याल में नहीं है अभी, लेकिन ये सब उपचार होते हैं। तो स्थान जो है व्यवधान रहित होना चाहिए। अभी मच्छरों की चर्चा से कहां बात चली गई थी किस जानने लायक तो खैर है, बहुत बातों का तो कोई अंत नहीं है, इतनी जानने योग्य बातें हैं कि कोई अंत नहीं उसका। वो तो 4 महीने तो कम ही पड़ते हैं, हम बता रहे ना, चौमासे में कभी पूरी नहीं होती बात। इसलिए आप लोग, क्या होता है कि अगर आप लोग इस मार्ग को अंगीकार कर लो तो फिर केवल ज्ञान में जाकर के उसका निष्ठापन होगा। उस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो व्यवधान रहित स्थान होना चाहिए। अब वो स्थान कहां पर होगा? वनेषु वास्तुषु च, वनों में भी हो सकता है स्थान, और वास्तुओं में भी आप कोई ऐसा कक्ष बना सकते हैं। पुराने वास्तु में जैसे शिल्प संहिता नाम का एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, और रचनाकार जो है आचार्य वीर नंदी स्वामी है, सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने आचार सार नाम का ग्रंथ लिखा है। उन्होंने उसमें, और सरवार सिद्धि ग्रंथ में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि गृहस्थों के घर एक कमरा धर्म ध्यान के लिए कंपलसरी होता था, श्रावकों के यहाँ। आप लोगों के यहाँ है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक कक्ष तो धर्म ध्यान के लिए होता ही था। लेकिन आजकल तो स्थिति ऐसी है कि जो चीज घर में नहीं होनी चाहिए वो चीज घर पे बन गई है। अब ज्यादा उसके शब्दों में हम विस्तार नहीं करना चाहते, समझदार लोग हैं, आप सब जानते ही। वो चीज सेपरेट होनी चाहिए लेकिन वो अब साथ में हो गई है, अटैच्ड हो गई है। और जो चीज घर में होनी चाहिए, धर्म ध्यान का कक्ष, उसका नाम उन्होंने लिखा है उसमें वास्तु में, और फिर सरवार सिद्धि ग्रंथ में प्रोषदोपवास गृहम। प्रोषदोपवास घर मतलब घर में जिस दिन वो उपवास करेगा तब उसी कमरे में रहेगा, फिर ड्राइंग रूम या बेडरूम या और दूसरे रूम में नहीं रहेगा, उसी जगह रहेगा। तो ये व्यवस्था थी। और अशांति बढ़ने का वर्तमान कारण क्या हो सकता है कि ये सारी अपन ने पुरानी जो पद्धतियां थी जो भगवान द्वारा प्रणीत, अगर किसी मनुष्य ने बताई होती तो गलत हो सकती थी, उसको तो अपन त्याग सकते थे, लेकिन ये जिनेंद्र प्रणीत जो मार्ग था उसको अपन ने छोड़ दिया, तो गृहस्थ जीवन भी अशांत हो गया। गृहस्थ जीवन में भी जो सुख सुविधा होनी चाहिए, जबकि मुनि लोग सुख सुविधाओं के त्यागी होते हैं, लेकिन गृहस्थों की ये दशा बन गई कि वहां सुख सुविधा होते हुए भी दुखी है, उन सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वास्तु भी होते हैं जहां पर सामायिक की जाती है। अभी अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा कक्ष हो जहां आप शांति से सामायिक कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वहां कर सकते हो। चैत्यालयेषु वा, और मंदिरों में भी जाकर के भगवान के सन्मुख, मंदिरों में कहते हैं कि अपने को पूर्व और उत्तर दिशा का विकल्प नहीं रखना चाहिए। मंदिर जी में आप जब सामायिक करने बैठते हो तो पूर्व और उत्तर दिशा का विकल्प छोड़कर श्री जी के अभिमुख होकर के ध्यान करना चाहिए। लेकिन श्री जी में जो श्रीवत्स चिन्ह होता है हृदय स्थान पर, कौन सा चिन्ह?
उसके सामने कभी नहीं बैठना, न खड़े होना। दाहिने या बाएं बाजू आप बैठ करके ध्यान करिए, सामायिक करिए अच्छे से। तो ये, और साथ में एक बात और लिखिए कि प्रसन्न दिया, मन प्रसन्न रखिए आप। सामायिक के समय अगर कोई आपका फोटोग्राफ ले ले तो फिर उसको कोई गलत निर्णय ना हो जाए जैन धर्म के बारे में। रखना चाहिए, सामायिक में विशेष रखना चाहिए। प्रसन्न दिया, प्रसन्न बुद्धि के साथ में उसको सामायिक करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है जाप के लिए है, वो जाप के लिए क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ, जाप के लिए, जाप्यानुष्ठान के लिए तीर्थ क्षेत्र, वो भी सिद्ध क्षेत्र। और कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र पर उपवास करना सर्वोत्तम है। कभी भी मौका मिले उपवास करने की अगर इच्छा हो तो सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के उपवास करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और साधुओं के लिए केशलोंच अगर सिद्ध क्षेत्र पर करने मिल जाए तो फिर बहुत सौभाग्य की बात है। अब भी मिला था हमें सौभाग्य गिरनार जी में। और आगे कहते हैं व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयाद् उपवासे चैक भुक्ते वा। व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार संबंधी जो वैमनस्य आता है, माने वैमनस्य माने मन जो चंचल या कहें कि बेचैन। व्यापार धंधों में माने जो दुनियादारी के कार्य होते हैं उसमें मन को चैन तो मिलता नहीं है, बेचैनी रहती है। उस बेचैनी के शांत होने पर, देखो सामायिक करने वाला व्यापारी भी हो सकता है, सामायिक करने वाला और दुनियादारी के धंधों में लगा हुआ भी हो सकता है। पर सामायिक के समय उसको कैसे करनी चाहिए सामायिक? तो बोले इनसे विनिवृत्त्याम, उस बेचैनी से दूर हट करके वो बेचैनी शांत हो जाए। और अंतरात्म विनिवृत्त्या, और मन से भी उसको हटा दो कि नहीं अभी सामायिक के समय पांचों पापों का त्यागी हूं और आरंभ परिग्रहों से भी निवृत्त हूं। आरंभ परिग्रह मतलब परिग्रह तो पंच पाप में ही शामिल है, लेकिन परिग्रह की उत्पत्ति का साधन क्या है? आरंभ। तो उस आरंभ को भी छोड़ता हूं, क्योंकि आकुलता किसमें होती है? आरंभ में ही होती है। तो उसको छोड़ करके उपवासे चैक भुक्तेवा, सामायिक की वृद्धि करना अगर आपको इष्ट हो तो फिर विशेष रूप से जिस दिन आप एक बार भोजन करते हो उस दिन आप सामायिक को बढ़ाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और उपवास है, उपवास के दिन सामायिक में वृद्धि करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि जिस दिन भोजन अपन बार बार करते हैं तो फिर भरे पेट में एक अलग स्थिति बनती है। बहुत से लोग जब सामायिक करने, दोपहर की सामायिक में तो ये समस्या आ जाती है, प्राय कई साधकों के साथ भी आती है। इसलिए आचार्य जी ने एक बार बहनों के लिए एक उपदेश दिया था कि जिन बहनों को दोपहर की सामायिक में प्रमाद ज्यादा आता हो, भाइयों को तो अपनी बाजू में बैठा देते आचार्य जी सामायिक के लिए। अभी वर्तमान स्थिति तो हमें नहीं जानकारी में, अभी तो कोई ब्रह्मचारी नहीं होंगे शायद साथ में, या कहीं पर ठहरते हैं तो आ भी जाते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन संघ में साथ में विहार में मुनि लोग रहते हैं, साधु। तो क्या करते थे, आचार्य जी से साथ में बैठा देते। और फिर बहनों के लिए उनका ये आदेश था कि सामायिक के समय, दोपहर की सामायिक में तुम लोगों को 5 मालाएं फेरना है। और फेरते 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 40 दाने तो आपने अच्छे से फेरे और 41वें दाने में ऐसे झप से झपकी लग गई। तो शुरू करो फिर से। बस 2-4 दिन में नींद आना बंद हो जाती है, क्योंकि इतनी कठोर विपत्ति कोई नहीं झेल सकता क्योंकि शाम हो जाएगी, अगर आप सोते रहे ना तो शाम हो जाएगी 5 माला करने में। इसलिए मतलब वो फिर एक इतना कड़क होकर बैठना पड़ता, इसके बिना मन ठिकाने नहीं आता। तो 5 माला का उन्होंने दिया था नियम सबको, सब जितनी बहनें थी सबको लिए नियम दिया था, 5 माला करो
और 5 माला करते करते हाथ से करो या जैसे भी करना हो आपको, हाथ से तो और अच्छा है कि जैसे भूले तो पूरा ही साफ, कुछ भी नहीं। और ये अगर माला लेकर के करते हो तो कभी माला हाथ से गिर जाए तो क्लियर है कि शुरू से करना ही पड़ेगा, और न गिरे तो फिर ये उंगलियां जो रहती है जिससे आप दाने खिसका रहे हो, वो माला मान लो गिरी भी नहीं है तो फिर कहीं ऐसे उलझ जाएगी वो, तो फिर वो एग्जैक्ट दाना पता नहीं चलेगा कि कौन से दाने तक के फेरी थी। तो फिर से चालू करो। तो अनलसेन उपवास के दिन, एक भुक्ति के दिन, सामयिकम प्रतिदिवसम, बोले कि कब करना, अष्टमी चतुर्दशी को? बोले कि नहीं, मात्र अष्टमी चतुर्दशी की बात नहीं है, एकादशन के दिन, उपवास के दिन तो बढ़ाना ही है सामयिक को, लेकिन प्रतिदिवसम, प्रतिदिन करना है। यथावदप्यनलसेन चेतव्यम, यथावत करनी होगी सामयिक। 5 पापों का त्याग, आरंभ से भी मन को हटा लेना, बेचैनी वगैरह जो भी रहती है व्यापार धंधों संबंधी, उसको छोड़कर सामयिक करना है। और अनलसेन, अनलसेन यानी आलस के साथ नहीं करना है, आलस छोड़ करके सामयिक करना है। और इसको जिनेंद्र भगवान कहते हैं अवधान युक्त, अगर सावधानी पूर्वक कोई सामयिक करता है तो व्रत पंचक परिपूर्ण, 5 व्रतों में जो भी त्रुटियां होती है, जैसे अहिंसा व्रत में कभी त्रुटि हो जाए, किसी जीव को अपने निमित्त से बाधा हो जाए, खिड़की बंद करते समय मान लो कोई छोटा सा जीव उसमें दब जाए, तो ये जो अतिचार लग जाते हैं इनसे निवृत्ति मिल जाती है। अगर सामयिक अच्छे ढंग से कर लो तो इनसे निवृत्ति मिल जाती है। अभी हम पिछली बार आचार्य से जब मिले थे नेमावर में, उसके बाद भोपाल में मिलन हुआ था, तो नेमावर में एक मुनिराज से हमने पूछा कि महाराज जी कैसा चल रहा है आपका मुनि जीवन, कैसा है? क्योंकि मुनि जीवन के पहले परिचय में थे वो, स्वाध्याय में आते थे वो। उस समय की पोजीशन, उस समय का अनुभव केवल यही है कि केवल वो उतनी जाप हमें पूर्ण करने का रहता है कि ठीक है, हम चिंतन करने की शक्ति नहीं है, अभी शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल बुरे हाल है, मान लो उल्टी हो गई हो या फिर और कोई स्थिति हो शरीर की, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वेदना हो रही है बहुत तीव्र, तो उस समय सिर्फ माला लेकर के नमोकार मंत्र बोलते रहते हैं। जैसा हमने पहले भी एक बार बतलाया था कि जब कोई शक्ति काम नहीं करती अपने अंदर, तो फिर नमोकार मंत्र अपने को याद है तो बस वचन योग से उसी को चलने दो, थोड़ा बहुत बीच में मनोयोग लग जाएगा उसमें, तो उससे ही अपना कम से कम हित होगा। ये है, क्योंकि ये बात नियम है, ये नियम है संसार में कि जब बाढ़ आती है नदियों में तब तैरना संभव नहीं होता, तब तो उसके प्रवाह में अगर अपन बहते हैं तो कोई प्रवाह अपने को किनारे लगा सकता है। इसी प्रकार जब कर्मों का तीव्र उदय होता है तब सामयिक करते समय सिर्फ सामयिक करने की भावना करना भी पुण्य का कारण हो जाता है। नहीं तो उस समय फिर एक उपाय ये है कि पहले सो लो, मतलब फिर आप ये बहाना मत करो कि मेरी शरीर की स्थिति खराब है इसलिए मैं सामयिक में सो रहा हूं। नहीं, सामयिक में मत सो, पहले सो लो और उसके बाद सामयिक कर लो अच्छे से। क्या बता रहे थे? हाँ, उनसे हमने पूछा था, उन मुनिराज से, कि कैसा चल रहा है आपका मुनि जीवन। तब उनने हमसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि संघ के साथ चलने में 24 घंटे तो अपन अपना समय अपने अनुसार नहीं व्यतीत कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे कार्यक्रम रहते हैं कि जैसे स्टेज पर जाना पड़ रहा है, अथवा फिर गुरु ने विहार कर दिया तो फिर अब जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा था या फिर जो ग्रंथ उस ग्रंथालय में उपलब्ध थे वो सब वहीं वापस रख करके फिर गमन होगा, तो उस समय फिर उतना सब कुछ नहीं हो पाता अपने मन के अनुसार। तो सिर्फ 2 चीजों को हमने स्थिर बना करके रखा है, वो है कि सामयिक बहुत अच्छे से हम करते हैं रोज, और दूसरी चीज हम स्वाध्याय कभी छोड़ते नहीं। तो इन 2 चीजों को कायम रखने के कारण हमारी विशुद्धि अच्छी बनी रहती है और इसलिए हमें मुनि जीवन का आनंद प्राप्त है। ये बात उन्होंने कही थी। और फिर एक मुनिराज से बात हुई थी तो फिर उनका कहना ये था
कि हम जो सामायिक करते हैं वो हम 2 घंटे 24 मिनट तक करते हैं। हमने पूछा कि क्यों? बोले कि अभी जब स्वस्थ शरीर है तो 2 घंटे 24 मिनट कर लेते हैं, तो कभी बीमार पड़ जाए तो कम से कम 48 मिनट तो कर ही लेंगे। इसलिए अभी हम 2 घंटे 24 मिनट ही करते हैं सामायिक, ऐसा उन्होंने बताया। और कभी दोपहर के समय विहार करते आचार्य जी, मान लो आहार करके आए, फिर ईर्यापत शुद्धि प्रतिक्रमण वगैरह के 12 बजे सामायिक में बैठ गए, और मान लो आचार्य जी 1 बजे या 1:15 बजे विहार कर दें, तो उस समय 2 घंटे 24 मिनट नहीं करेंगे, फिर शाम को बढ़ा लेंगे, क्योंकि शाम को तो विहार करना नहीं, और सुबह बढ़ा लेंगे। तो ऐसा क्रम चलता है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती है। हर साधु के पास जो साधना निष्ठ है, बहुत सुंदर अनुभव मिलते हैं। तो 5 पापों की पूर्ति, 5 व्रतों की पूर्ति सामायिक के द्वारा हो जाती है। क्योंकि 5 पापों में कभी देखो अलग अलग प्रकार के व्रत हैं अपने। ब्रह्मचर्य व्रत है। अब ब्रह्मचर्य व्रत में कब समस्या आती है? तो एक उम्र होती है, उस उम्र में मन कभी कभी चंचल होता है। यद्यपि ऐसी चंचलता नहीं कि व्रत खंडित कर दे, लेकिन फिर भी कुछ राग भाव जैसा आ सकता है, क्योंकि अभी साधक है वो, अभी उसने साध्य को उपलब्ध नहीं किया है, अभी वो सिद्ध नहीं है। और मुनियों में भी ये बताया है कि सिद्ध ब्रह्मचारी जो मुनि होते हैं वो तो कोई रिद्धिधारी मुनि होते हैं। और जैसे ये सिद्धप्पा मुनि थे, उनकी कथा अगर आपने पढ़ी हो तो उनको ब्रह्मचर्य की वो सिद्धि प्राप्त थी कि जिस सिद्धि के उपलब्ध हो जाने पर शरीर से दुर्गंध आना समाप्त हो जाती है और खुशबू आने लग जाती है। यानी ब्रह्मचर्य की उस सिद्धि को कोई प्राप्त कर ले तो उनके शरीर से नियम से सुगंध आने लग जाती। तो वो सुगंध सिद्धप्पा मुनि के शरीर से आती थी, और उनकी सुगंध से भ्रमर आ जाते थे उनके पास। भौरे जो होते हैं ना, वो आ जाते थे उनके पास। तो फिर जो अतिचार या फिर कुछ मन में अतिक्रम व्यतिक्रम होते हैं, तो उसके लिए फिर वो प्रतिक्रमण करते हैं। इसीलिए कहा है, एक बात है, मन जाता है जाने दे। अब कोई प्रश्न करता है, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमने नियम लिए हैं लेकिन हमारा मन अस्थिर है, हमारा मन कभी कभी विषयों की तरफ भटक जाता है, तो हमारा क्या होगा? हमारी दुर्गति होगी क्या? क्योंकि मन से पाप करने पर भी कर्म बंध तो होता ही है। तो फिर उसके लिए एक बात कही है, मन जाता है जाने दे, तू मत जाए शरीर। अगर मन से तेरे द्वारा कोई पाप हो गया है तो फिर तू ये मत सोचना कि अब मन से तो हो ही गया, पाप तो बंध ही गया, अब शरीर से भी कर ही लो। ऐसा विपरीत मत सोचना, क्योंकि एक बार तो मन से हो गया है, अब शरीर से जब तुम दोबारा करोगे तो फिर से तुम्हारा मन उसमें लगेगा, और अब की बार तो शरीर भी साथ में पाप में प्रवृत्त होगा। तो कितना पाप बंधेगा, हिसाब लगाओ। दूसरी बार अकेले शरीर से थोड़ी हो रहा पाप, साथ में मन है कि नहीं है? निश्चित है। उतरी धजी कमान की, कहा करेगा तीर। ये बुंदेलखंडी दोहा है कि मन अगर भटक रहा है तो उसको भटकने दो, लेकिन तुम शरीर से कोई दोष मत कर लेना। मन से जो दोष हो रहा है उसके लिए तो तुम्हारा कुछ प्रतिक्रमण, प्रायश्चित या जाप आदि के द्वारा छुटकारा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन अगर शरीर से तुमने पाप कर लिया तो एक बार अगर संयम भंग हो जाता है तो फिर उसके लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है। और अन्य मतों में भी विश्वामित्र की कथा आती है कि विश्वामित्र ने कितनी तपस्या की थी। वो वशिष्ठ के साथ कंपटीशन में थे, स्पर्धा में उनने तपस्या की, और इतनी तपस्या की, फिर एक बीच में उनकी ऐसी परीक्षा हुई कि अप्सरा के निमित्त से वो अपने साधना से भ्रष्ट हो गए थे। और साधना से भ्रष्ट होने के बाद फिर जब आगे भविष्य में वापस वो स्थिर हुए और राम लक्ष्मण के साथ उनका मिलन हुआ, फिर लक्ष्मण ने उनसे पूछा था कि आप हमें ऐसी दिव्य विद्याएं क्यों देना चाहते हैं? तो बोले, मैंने सब कुछ जीत लिया है, मैंने काम को भी जीत लिया है, लेकिन मैंने अहंकार को नहीं जीता है। और जब तक ये विद्याएं मेरे पास रहेगी तब तक मैं अहंकारी बना रहूंगा। इसलिए मैं ये विद्याएं मैं तुम भाइयों को सौंपना चाहता हूं।
तब लक्ष्मण पूछते कि हमें ही क्यों चुना आपने? तो बोले कि बस वो कोई ऐसी पात्रता है आपके अंदर, इसलिए हम आपको देना चाहते हैं। फिर बोले कि ये अहंकार और ये बाकी आपने विकारों को कैसे जीता? लक्ष्मण के प्रश्न थे। लक्ष्मण गीता नाम का भी एक प्रकरण आता है अन्य रामायणों में, तो उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के भी कुछ श्लोक आते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र से पूछते हैं, तब फिर विश्वामित्र बतलाते हैं अपनी घटना कि मैं कैसे विचलित हुआ तपस्या से। बहुत समय तक तो मेरा मन इतना निर्मल था कि कोई मुझे डिगा नहीं सका, कोई प्रलोभन मुझे हिला नहीं सका। लेकिन फिर धीरे 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 मेरा मन शिथिल पड़ने लगा, और शिथिल पड़ने के बाद जब मैंने अपने आप को नीचे गिरा दिया, तब मैं बहुत समय तक पछताया। क्योंकि संयम प्राप्त करके ऊपर चढ़ जाना आनंद का कारण होता है, लेकिन एक बार संयम अगर भंग हो जाता है तो अंतर्वेदना इतनी ज्यादा होती है कि उस वेदना से छूटना मुश्किल हो जाता है, या तो फिर वो व्यसनी बन जाता है। संयम छूटने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने संयम छोड़ा है और हमेशा उनकी जेब में तंबाकू रहती। कोई ना कोई व्यसन का वो सहारा लेकर के उस वेदना को भुलाना चाहते हैं, या फिर उसको कठोर प्रायश्चित और तपस्या करके वापस वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो ये सारी बातें जब विश्वामित्र ने बताई, तब फिर राम लक्ष्मण ने वो विद्याएं स्वीकार की और विश्वामित्र को थोड़ा शांति मिली। अन्य रामायणों की अपेक्षा से ये कथा आती है, पर यहां पर सारांश अपना ये है कि पांचों व्रत कहीं ना कहीं से दूषित होते रहते हैं। जैसे किसी ने अहिंसा व्रत लिया, अब अहिंसा व्रत लेने के बाद मान लो मन से, वचन से, काय से कहीं ना कहीं कोई दोष लग गया, तो अब क्या करोगे? जब तक दोष का प्रायश्चित नहीं होता तब तक मन को शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि अपनी गलती को अपना भाई क्षमा कर सकता है और अपना दुश्मन भी क्षमा कर सकता है, अपनी आत्मा क्षमा नहीं कर सकती। इसलिए उसका एक उपाय ये रहता है, कन्फेशन। अपनी गलती से अपन कैसे मुक्त हो, उसका उपाय क्या है? तो एक उपाय तो यह है कि जिस पर आपको पूरा विश्वास हो उसको बता दो अपनी गलती, उसको अपनी गलती बता दो। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कि पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास में थोड़ी भी कमी हुई, ऐसा थोड़ा भी आपके मन में हो कि कहीं किसी को बता ना दे, तो फिर आप मत बताना, बिल्कुल मत बताना। आप जब तक इतना विश्वास ना हो कि ये नहीं, ये किसी को नहीं बताएंगे, तब उनको जाकर के बता सकते हैं आप। और उसके बाद दोनों मिलकर के विचार विमर्श करो। और श्रेष्ठ मार्ग तो ये है कि गुरु। अब गुरु भी आपको बहुत सारे गुरु मिलेंगे, लेकिन उनमें से आपको छांटना पड़ेंगे कि मैं इन गुरुओं में से कौन से गुरु के पास जाकर, क्योंकि सबकी ट्यूनिंग एक से नहीं बनती। किसी की ट्यूनिंग सुधा सागर मुनि से बनती है, किसी की ट्यूनिंग विद्यासागर आचार्य महाराज से बनती है, किसी की तरुण सागर जी से बनती है, किसी की और कोई मुनिराज से बनती है। तो वो देखिए आप कि किनकी कैसी प्रकृति है, कौन कितने गुण, किनके कितना स्वभाव मिलता जुलता है, और फिर बाद में आप उनको बता दीजिए। और बताते समय अपनी पूरी वेदना को निकालना पड़ता है। माने आपके अंदर जो वेदना है ना, कौन सी वेदना है? कि मैंने गलती की है, और वो गलती करते समय नहीं थी वो वेदना, ये तो पक्की बात है। अगर गलती करते समय वो वेदना होती तो नहीं करते, पर गलती करते समय नहीं थी। बाद में क्या होता है कि गलती कषाय से होती है, और पश्चाताप विवेक को करना पड़ता है। कषाय के समय विवेक नहीं होता, और विवेक के समय कषाय नहीं होती। तो विवेक जब आता है तब पश्चाताप होता है, और पश्चाताप में फिर अगर आंसू निकल आया तो कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि संसार में अपनी पीड़ा के आंसू घर घर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये आंसू बहुत मुश्किल से मिलेंगे। 5 प्रकार के आंसू होते हैं। 5 प्रकार के आंसुओं में एक पहला तो सब सर्व परिचित
अपनी पीड़ा का आंसू, अपनी पीड़ा के आंसू होते हैं। कोई अपने को तकलीफ हो रही है तो लोग अपना रोना रोते रहते हैं। फिर दूसरे आंसू वो होते हैं कि जब किसी दूसरे की पीड़ा को देखकर अपने को सहन नहीं हो पाता। और ये भी प्राय अपने रिश्तेदारों के प्रति अधिक देखा गया है कि जब अपना कोई संबंधी दुखी होता है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, तो अपनी आंखों में भी आंसू निकल आते हैं। लेकिन यही आंसू, दूसरों की पीड़ा के आंसू, जब और विस्तृत व्यापक बनते हैं, अपना हृदय जब ज्यादा करुणावान हो जाता है, तो करुणा के आंसू के रूप में परिणत हो जाते हैं। पहले आंसू अपनी पीड़ा के आंसू, दूसरे आंसू करुणा के आंसू है। ये करुणा के आंसुओं को अशुभ नहीं माना जाता, शुभ माना जाता है। और फिर तीसरे आंसू है भक्ति के आंसू। जब भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाता है हृदय और वो भक्त भाव विभोर हो जाता है, तो फिर उसकी आंखों से गंगा यमुना का प्रवाह होने लग जाता है। फिर उन आंसुओं को कोई रोक नहीं सकता। भक्ति जब अंदर से प्रवाहित होती है तब। चौथे आंसू हैं खुशी के आंसू। खुशी के भी आंसू होते हैं। कई बार जब बहुत प्रसन्नता होती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। एक बार क्षमासागर मुनिराज का कुछ लोगों ने पड़गान किया, तो एक श्रावक जो थे वो एकदम रोने लग गए। तो फिर कुछ लोग चिंतित हो गए कि कहीं महाराज अंतराय ना कर दे। लेकिन लोग महाराज के चेहरे को भी देख रहे थे कि महाराज ना देख ले उनकी आंखों की तरफ। महाराज ऐसे धरती की तरफ देख रहे थे, लेकिन महाराज जी को पता था। बाद में जब वो प्रश्नोत्तर होता है ना, एक सत्र होता है कि कुछ जैसे यहां भी होता था, आपको याद हो चौमासे में, तो वो प्रश्नोत्तर सत्र में किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको मालूम है पड़गान के समय किसी के आंसू आ गए थे, महाराज जी ने ऐसे किया, मालूम है? तो बोले कि आंसू आ गए, आंसू आने के बाद भी आप वहां आहार लेने चले गए। तो महाराज जी बोले कि अगर हम लौट आते तो दूसरे आंसू आते। ये खुशी के आंसू थे, ये आक्रंदन के आंसू नहीं थे, रोदन के आंसू नहीं थे। तो इसलिए इसका कोई अंतराय नहीं है, ये खुशी के आंसू। जैसे आदिनाथ भगवान, सबसे पहला पड़गावन जो इस अवसरपिणी काल में हुआ था, वहां पाद प्रक्षालन चौके में तो बाद में हुआ था, लेकिन जब श्रेयांश ने चरणों में नमस्कार किया था आदिनाथ प्रभु के, तो वहीं आंखों से खुशी के ऐसे आंसू बहे हैं कि पाद प्रक्षालन वहीं हो गया था पड़गाहन की विधि में। लेकिन वो नहीं लौटे थे। सबसे बड़े बाबा आदिनाथ बाबा वो लौटे नहीं थे। वो उनके यहाँ पूरी आहार विधि संपन्न करके फिर वापस गए थे। कितने आंसू हो गए? और एक अंतिम आंसू जो है वो कपट के आंसू होते हैं। कपट के, क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ नाम का हो सकते हैं। वैसे तो एक गीत में तो किसी ने वो पीड़ा के आंसू, सही बात है। हाँ। तो दवाई क्यों खाते हो? नहीं, अगर आंखों से पानी बहता है तो फिर कुछ ना कुछ डालते हैं, ड्रॉप्स या कुछ भी। हाँ, तो फिर यही तो बात है फिर। हाँ? नहीं, सामाजिक में बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका आगे वर्णन है, लेकिन अब इसको अपन फिर देखें। सम्मिलित होते हैं, आर्त रौद्र का त्याग कर दिया। अगर जाप करते समय आप ये मानते हो कि आर्त रौद्र ध्यान नहीं है माला फेरने में, तो आर्त रौद्र ध्यान न होना ही सामायिक है। आए समझ?